welcome back to my channel. I hope you all are doing amazing. So in today's video I am going to answer all the questions you guys have asked me on my Instagram. So yeah, and if you are new over here, please do subscribe to my channel. I make different kind of beauty videos, vlogs, challenge videos, lifestyle, many more, like fun videos. So yeah, and on the day you are watching this video, it's going to be 25th of September, which means that my birthday. So yeah, let's start with our first question. I have written all the questions in this diary. Let's start with our first question. Have you got anything planned for your master's degree? As of now, no, I haven't planned anything. For context, I have done my Bachelor's of Commerce in honors and I have also done इंटीरियर डिज़ाइनिंग. सो मेरे मम्मी पापा को एक ग्रेजुएशन का बैच चाहिए था कि वॉट एवर क्रिएटिव फील्ड यू वॉन्ट टू गो, जस्ट वी वॉन्ट दैट ग्रेजुएशन थिंग फ्रॉम योर साइड. आई वॉज लाइक ओके, मैं इंटीरियर डिज़ाइनिंग भी करूँगी और उसके साथ मैं बैचलर्स ऑफ कॉमर्स भी करूँगी. तो मैंने दोनों चीज़ की है. मैंने ग्रेजुएशन भी ले लिया और मैंने वो भी कर लिया. एंड नाउ आई एम इन द वे ऑफ फिगरिंग आउट लाइक वॉट आई रियली वॉन्ट टू डू इन माई लाइफ, वॉट करियर आई वॉन्ट टू परस्यू. बिकॉज मुझे दोनों चीज़ें बहुत पसंद है. कॉमर्स मुझे पहले से बहुत पसंद था एंड इंटीरियर डिज़ाइनिंग, दैट्स अ क्रिएटिव फील्ड, आई रियली लाइक दैट ऑल्सो. सो आई एम इन द वे ऑफ वेव ऑफ कन्फ्यूजन यू कैन से. बट हाँ, मास्टर्स का कोई प्लान नहीं. अगर होगा तो आई विल डेफिनेटली लेट यू नो. So next question, what are you currently doing, job or full time YouTube? YouTube is something that I do for my fun. मुझे बहुत पसंद है ऐसे वीडियोस बनाना. I have always been very talkative kid. मुझे बातें करना बहुत पसंद है and what's better than a camera. So I am currently doing a job. Full time YouTube का अभी कोई प्लान नहीं है. इतने सारे मेरे करियर रिलेटेड क्वेश्चंस आए हैं इस बार. So what's your plan for future? So I have understood this thing that whatever you plan, it never goes according to that. And when it comes to future, कभी भी आपने जो प्लान किया हो वैसा आप ट्राई कर सकते हो वो करने का, बट हमेशा ना उससे कुछ डिफरेंट होता है. बिकॉज गॉड्स प्लान इज ऑलवेज बेटर देन योर प्लान. आई हैव प्लान समथिंग एल्स फॉर माई सेल्फ एंड करंटली आई एम डूइंग समथिंग एल्स. सो ऐसा कुछ है नहीं प्लान, बट आई जस्ट वॉन्ट टू गो विद अ फ्लो. कोई प्लान इस हिसाब से वो कोई रोड मैप मैंने बना के नहीं रखा है कि आई जस्ट वॉन्ट टू डू दिस. मैं पहले ये बहुत करती थी कि मैं अपने लिए ना ऐसे पूरा सब कुछ सेट कर देती थी एंड देन आई वॉन्ट टू डू दिस. कभी भी वो चीज़ नहीं हुई है. व्हेन इट कम्स टू फ्यूचर प्लानिंग, मैं प्लानिंग हमेशा करती हूँ, अपने दिन प्लान करती हूँ, वो छोटे छोटे गोल्स प्लान करती हूँ, दैट्स ओके. बट व्हेन इट कम्स टू फ्यूचर प्लानिंग, you can't predict anything. So yeah, just go with the flow. Question, as a Gujarati, don't you also want to settle abroad, maybe America or Canada? देखो, जब भी आप ये गुजराती वर्ड सुनते तो आपको यूएसए और कनाडा ही याद आता है. बिकॉज बहुत सारे गुजराती हैं. मैं ऑलरेडी जाके आई हूँ कनाडा और मैं वहाँ पे 3.5-4 महीने तक रही हूँ. सो आई नो द माहौल ओवर देयर, आई नो द एटमोसफियर. सो मुझे थोड़े टाइम के लिए ऐसा हुआ था कि नो, आई ऑल्सो वॉन्ट टू गो देयर, स्टडी एंड सेटल ओवर देयर. But sooner I realized that no, the upbringing I have got now, I would never be able to settle in that environment because वहाँ की lifestyle बहुत अलग है, like way too different. Something that I really wanted to stay with my family. I am a family girl. I just can't process my mind without my family. So मैंने वो आइडिया डिच कर दिया and I stayed back here. So I just thought that यार कि जब आप लोगों को इतनी अच्छी फैमिली भगवान ने दी है, then why would you take that harsh decision? तो फिर आपका भी मन आप दुखा रहे हो, आपके पेरेंट्स का भी मन आप दुखा रहे हो. So no, there are so many people who are going and they are making their life so much better. Great, but I chose to be with my family. Next question, how's life from your previous birthday to upcoming birthday? Very different. Because मैंने पहले वाले birthdays ना मैंने अपने YouTube पे भी डाले हुए हैं. तो you would see that I used to plan so much things for myself only. I used to be very excited, but now it's like हाँ ठीक है, birthday ही तो है. अगर आपका birthday weekday पे आ रहा है तो you are going to work, you are doing your normal things. So it has been
चेंज्ड अ लॉट. आप अपना काम कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, शाम को मे बी फैमिली या फ्रेंड्स के साथ डिनर पे जा रहे हो. दैट्स इट. नथिंग एक्साइटिंग, नथिंग दैट क्रेजी. पहले तो मुझे ऐसा लगता था नो, रात को 12 बजे इट शुड बी वेरी फन, ये वो, बट नाउ इट्स जस्ट नॉर्मल डे. So next question, when I get a birthday party invitation, I'm not having any birthday party. अगर होती तो I would definitely invited you, but yeah, I'm just not having any. It's just a normal day for me. Question: this is your birthday month and you haven't did any type of series of videos. No, I am doing a series of videos. This time 9 days 9 Navratri videos. So that would be on my Instagram and on my reels. So जब आप लोग ये वीडियो देख रहे हो तब तक तो वो वीडियो सीरीज चालू हो गई होगी. सितंबर है तो डेफिनेटली आई वुड डू समथिंग स्पेशल. कोई भी फॉर्म में, रील्स, शॉर्ट्स या फिर लॉन्ग यूट्यूब में कुछ ना कुछ एक सीरीज तो मैं पक्का सितंबर मंथ में तो डालूंगी. सो या, व्हाट अ ब्रेक, बहुत बोल लिया मैंने. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, નવરાત્રીનો શું પ્લાન છે? ક્યાં જવાનું છે ગરબા રમવા? જ્યાં પાસમાં લેતા જતું રહેવાનું. सो नवरात्रि इज समथिंग दैट नवरात्रि के आपके जो एक फ्रेंड ग्रुप होता है ना, वो अलग ही होता है. वो पूरा साल नहीं दिखेंगे पर वो नवरात्रि के टाइम आपको दिखेंगे. तो हाँ, वो सारे फ्रेंड्स एक ग्रुप बना दिया है. अभी से इस चालू है प्लानिंग वैसे तो एक ग्रुप बना दिया है. बस हम वहाँ पर डिस्कस हो रहा है कि ये दिन पे यहाँ जाएंगे, ये दिन पे यहाँ जाएंगे, बस दैट्स इट. और कोई ज़्यादा प्लान नहीं है. क्वेश्चन: if you could live any era again, which would it be and why? I would definitely like to say that I would live my 7th to 10th standard again, because that was the best time of my life. इतने मज़े किए स्कूल में, इतनी मतलब शैतानी की है इन अ गुड वे. मतलब इतना क्या, मतलब लाइफ में जितनी एन्जॉयमेंट थी ना शायद वो स्टैंडर्ड्स में ही की थी. एंड आई ऑल्सो यूज़ टू प्ले स्पोर्ट्स अ लॉट. आई यूज़ टू बी वेरी एक्टिव किड. और मैं ना बहुत ही ज़्यादा वो सारी चीज़ों में, स्पोर्ट्स में और ये वो करना मुझे बहुत पसंद था. सो दोज ईयर्स आई वॉज लाइक, आई थिंक दैट in those years I was doing the best in my life. So yeah, I would definitely like to live those years again. Next question: what's something that you are proud of but never talked about it? So ऐसा कुछ ज़्यादा उखाड़ा नहीं है लाइफ में कितना प्राउड किया जाए वो बात पे, बट yeah, there is one thing that my parents are really proud of, my friends are, and I am also really proud of that thing. So I used to play this sports in my school and I played states, I played national. I like वो चीज़ ना बहुत, whenever I recall those memories it just give me goosebumps, because वो टाइम पे आई यूज़ टू स्टडीज़ तो मतलब नाम के लिए करती थी, बट आई यूज़ टू जस्ट प्ले. आई यूज़ टू बी ऑन अ ग्राउंड ऑल द टाइम. सो जब भी आई यूज़ टू गेट अ मेडल और आई यूज़ टू विन समथिंग, दैट यूज़ टू बी वेरी प्राउड मोमेंट. जब गुजरात फर्स्ट आई, जब नेशनल्स खेलने के लिए इंडिया के लिए गई मैं, मतलब वो टाइम बहुत अच्छा था. आई यूज़ टू बी वेरी हाइपर एक्टिव किड, लाइक इसको ये भी अचीव करना है, ये भी अचीव करना है. सो वो वाला थिंग था. और आई यूज़ टू प्ले एथलेटिक्स में गेम है डिस्कस थ्रो करके, सो वो मैं खेलती थी. दैट्स समथिंग वेरी लिटिल थिंग आई हैव डिड इन माई लाइफ दैट आई एम प्राउड ऑफ. थोड़ा सा, इतना ज़्यादा नहीं कि एग्जैजुरेट कि मैंने तो ये बहुत बड़ी चीज़ उखाड़ी. नो, that's a small part of my life that I'm really proud of. So next question, what's the best piece of advice you have ever received? By the way, love your videos, lots of love to you, much love to you. So best piece of advice I got from one of my friend. He always say that if you want to buy anything without looking at price tag, you have to work without looking at time, like just work day and night. Because these are the years, I always call this 21 to 30 is your golden time, like where you can work so much. So he told that just work day and night without looking at your watch or maybe timing. Just do something or the other, so it will eventually help you to grow in your life. ये चीज़ मैंने इंटरनेट पे भी काफ़ी बार देखी है, but we were having a good conversation and this thing really clicked me, and from that I have always kept that thing in my mind, and I have been working day and night since then. Like
जब से वो चीज़ मेरे माइंड में आ गई ना कि 21 से 30 तक जितना काम हो सकता है, जस्ट डू इट, जस्ट डू इट. वन थिंग यू ऑलवेज वॉन्टेड टू लर्न बट नेवर गॉट अ चांस टू लर्न दैट. काफ़ी सारी चीज़ है यार, एक चीज़ नहीं है, मुझे काफ़ी सारी चीज़ें सीखनी है. मे बी आई वॉन्ट टू बी अ गुड बेकर, मुझे बेकिंग सीखनी है, मुझे कुकिंग सीखना है, मुझे डांसिंग सीखना है, प्लांटेशन, मुझे एक और मुझे आता है प्लांटेशन, बट एक और लेवल अप जाना है. सो देर आर प्लेंटी ऑफ थिंग्स दैट आई वॉन्ट टू लर्न. हाँ, बट प्लांटेशन एंड कुकिंग इज़ समथिंग दैट आई रियली वॉन्ट टू लर्न. हाँ, डांसिंग भी मुझे सीखनी है, मुझे काफ़ी कुछ सीखना है, मुझे पेंटिंग भी काफ़ी सारी सीखनी है. सो या दिस आर द फ्यू थिंग्स दैट आई वॉन्ट टू लर्न. जब भी टाइम मिलेगा, जब भी यू नो जो क्रैश कोर्स या छोटे छोटे कोर्सेज आते हैं ना, वो मुझे करना है. सो या देर आर मैनी थिंग्स दैट आई वॉन्ट टू लर्न. क्वेश्चन, इफ़ यू कुड बी अ कैरेक्टर इन अ मूवी, whom would you be? मैं क्या कैरेक्टर, मैं खुद ही एक कैरेक्टर हूँ, मैं अपनी फेवरेट हूँ यार. So if movie, then I would definitely say जब भी met गीत, like that character. मतलब जो भी हो, मुझे बोलना बहुत पसंद है. I like to be talkative, मुझे ये वो सारी मतलब शैतानी करना बहुत पसंद है. So yeah, I'm a fun person. So maybe जब भी met गीत. Next question, what's the most beautiful place you have ever been to? Two places comes to my mind when I think this. Rishikesh and my recent trip to Bali. मतलब ये दो जगह है ना, बहुत ब्यूटीफुल है. बाली में भी स्पेसिफिक गिली टी करके एक आइलैंड है, वो बहुत ही ब्यूटीफुल है. मतलब वहाँ पे स्कूबा या फिर स्नॉकलिंग करने का आपको अगर मौका मिले, प्लीज़ डू इट. आई हैवंट डन इट, आई हैव अ फोबिया ऑफ वाटर, बट नेक्स्ट टाइम मैं पक्का वो अपना थोड़ा डर साइड में रख के स्नॉकलिंग या फिर स्कूबा करूँ कि मतलब कहीं भी जाके. बट या दिस टू प्लेसेस कम्स टू माई माइंड. मतलब ऋषिकेश तो इज़ जस्ट दैट्स अ वाइब यार. ऋषिकेश का मैं अगर कुछ भी एक्सप्लेन करूँगी, आपको वहाँ जाके एक्सपीरियंस करना पड़ेगा. दैट्स द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस, मोस्ट पीसफुल प्लेस आई कैन से. मतलब कामिंग, एकदम पीस. मतलब वो जगह में इतनी शांति है ना, लाइक you would experience that thing if you go there. So yeah, these two places are most beautiful, and if you ask me to go again, I would definitely go. I will say yes in a minute, in a second. So yeah. Next question, if you could eat one food for rest of your life, what would you eat? मतलब क्यों, क्या दुश्मनी है मेरी खाने से? I like to eat anything, like vegetarian, I like to eat anything. मैं कुछ भी खा सकती हूँ, मुझे सारी डिशेस बहुत पसंद है. मुझे इटालियन पसंद है, मैक्सिकन पसंद है, गुजराती पसंद है, साउथ इंडियन पसंद है, सारी चीज़ें मुझे पसंद है. मैं खाने के साथ क्यों खिलवाड़ करूँ? आई लव डिफरेंट काइंड ऑफ फूड. सो खाने में ऐसा कुछ एक पर्टिकुलर चूज़ करना पड़े तो मैं नहीं कर सकती. आई डोंट लाइक दैट. पर्सनैलिटी खाने में नहीं चलेगी. ओके, to the last question of this video, what's your favorite memory from your childhood? एक हो तो बताओ यार, बहुत सारी है. आई यूज टू लव व्हेन माई दादू यूज टू टेक मी टू नर्सरी फार्म होता है ना, बहुत सारे प्लांट्स और वो सब होता है, तो वहाँ पे ले जाते थे. मुझे वो बहुत मज़ा आता था. फिर काफ़ी सारी चीज़ें, व्हेन आई यूज टू blast all those pataka and on Diwali. Now I don't usually do that, but मैं छोटी थी तब मुझे बहुत मज़ा आती. मेरी मम्मी ना इतना बहुत सारे वैसे लाइक बॉक्सेस लेके आते थे. फिर मतलब 5-6 दिन तक मैं वो कंटिन्यू रखती थी. थोड़े थोड़े रोज़ इतने फटाके देते थे फोड़ने के लिए. एंड माई दादू एंड माई पप्पा यूज टू stay there to take care of me कि मैं कुछ गलत ना कर दूँ. सो या all those memories with my family are just so beautiful. और मेरे मतलब बचपन के इतने सारे मेरे मम्मी ने फ़ोटोज़ रखे हुए हैं that I could literally relive all those moments. My mom used to love to click pictures. So ये वो चीज़ ना, पिक्चर्स वाली मुझे उनसे ही आई है. लाइक शी यूज्ड टू क्लिक पिक्चर्स मी डूइंग लाइक कहीं मुझे चोट लगी है तो उसका भी एक फ़ोटो होगा. सो सारी चीज़ें मतलब वो कैप्चर्ड है. मैं अपना बचपन में फिर से जी सकती हूँ. उतने सारे मेरी मम्मी ने फ़ोटोज़ खींचे हुए हैं. अदर थिंग, लाइक मैं जब छोटी थी तब मेरे घर पे एक बिल्ली आती थी. मतलब वो वहीं पे रहती थी, मतलब कहीं पे घूमने जाए फिर रात को वहाँ पे आ जाती. मतलब शी यूज टू स्टे एट माई प्लेस, मतलब गार्डन था वहाँ पे रहती थी. आई यूज टू प्ले विथ हर सो मच. मतलब मुझे पहले डर लगता था, बट माई दादू लाइक ना कसुना था करके मुझे मतलब फ्रेंडली करा दिया था.
एंड फ्रॉम देन आई जस्ट वॉन्ट अ पेट. मतलब शी वॉज लाइक आई यूज टू प्ले विथ हर. लाइक वो बहुत शांति, बिल्लियाँ वैसे बहुत चालाक होती है बट शी यूज टू बी वेरी एकदम शांत. और मज़ा आ जाती थी जब भी वो ना जैसे मेरे साथ खेलती थी. सो या ऑल दोज मेमोरीज आर जस्ट सो ब्यूटिफुल. और फेस्टिवल में तो बहुत मज़ा आती थी जब आई ऑल्सो रिमेम्बर. मतलब बचपन की तो कितनी कितनी सारी मेमोरी है मेरी और सारी मेरी फेवरेट. एंड अनदर थिंग लाइक मेरी मम्मी 5 बजे लाइक उनका बैंक ख़त्म करके आते थे एंड शी यूज टू मेक डिनर. और वहाँ पे मेरे पुराने घर पे अगर आपने व्लॉग्स देखे हो तो वहाँ पे शी यूज टू कुक डिनर और मैं उसके बाजू में ऐसा अपना होमवर्क करने के लिए बैठ जाती थी. सो ऑल दो स्वीट मेमोरीज लाइक आई स्टिल रिकॉल फ्रॉम ऑल दोज पिक्चर्स. और मुझे याद भी है काफ़ी सारी चीज़ें. तो so yeah, all those memories were my favorite. Even whenever I look at all those pictures I can exactly આ પેલું આપણે આવી રીતે રમતા હતા, આપણે આવી રીતે આમ જતા હતા ત્યાં. So yeah, all those memories are my favorite. So yeah, I guess that's it for this video. I hope you liked it. और मैंने आज बहुत ही ज़्यादा बक कर दिए. Now I feel tired. Not really, क्योंकि आदत है इतना बोलना. So yeah, that's it for this video. I will see you in my next video. Bye bye.